विक्रांत का भी टेढ़ा है, सीधा करना है यार उसको। ये भी चलेगा ना? अरे यार इतनी मेहनत करो उसको। प्रॉब्लम क्या है? ओके Freedom. Shots. Only right, Anand. बदलना भी कौन सा? बस थोड़ी देर और, देन आई कॉल ईशान डाउन, फिर सारा ड्रामा खत्म। ओके कट बात करो। शादी करेगी और मैंने मना कर दी। हाँ, मैं 5 सालों से 5,000 बार बोल चुकी हूँ उसे, लेकिन ये है कि अपना जवाब बदलती ही नहीं। बदला भी मत देना। एक ऐसे इंसान के साथ कौन रहना चाहेगा कि लाइफ में आपको प्यार के लिए बदलती है। वेल एंगेजमेंट पार्टी हो गई है, लेकिन नंदिनी और शुभम और सभी नहीं चाहते कि ये शादी हो, क्योंकि प्रिया की वापसी मतलब चाहिए ही नहीं। तो हाँ। कुछ तैयारी की है नंदिनी, और आई थिंक वेदिका भी अब तो साथ में आ गई। एक तो एक्चुअली नंदिनी फ्रैजल्ड है कि वो डीप डाउन उसे हमेशा वो डर था कि वो वापस ना आ जाए, पर कॉन्फिडेंस था कि वो आएगी नहीं, और अगर आएगी तो भी हम कर लेंगे। बट अभी जब वो थोड़ा सा नज़दीक हो रहा है ये सारा और इसकी शादी, तो पॉसिबल है कि वो आएगी। अगर वो आएगी तो राम क्या वापस फिसलेगा नंदिनी के हिसाब से। तो ये सारी चीज़ें चल रही है नंदिनी के दिमाग में, सो शी इज़ रियली फ्रैजल्ड। लेकिन उसी बीच आई थिंक राम ने गलत टाइम पे तो नहीं एंट्री लिया, आप और वेदिका कुछ बात कर रहे थे। हाँ। तरह से संभाला है बात को आपने। बट टेलीविजन पे जब गलत टाइम पे ऐसे सीन्स होते हैं तो करेक्ट हो जाता है, बिकॉज दैट इज़ अ मसाला, नो दैट इज़ व्हाट वी आर वर्किंग फॉर। वो गलत टाइम पे नहीं, सही टाइम पे आया है। नंदिनी डिजर्व्स अच्छा, अभी लास्टली जस्ट ड्रामा है नंदिनी का, वो कंटिन्यू ही हो रहा है, मतलब लीप के बाद जो जिस तरह से राम के सामने प्यारी प्यारी बनना, सुबह आपके लिए किस तरह से रहा हर दिन इतना नौटंकी ड्रामा टू प्ले। नहीं, बट मैं जेन्युइनली मेकर्स को, क्रिएटिव्स को थैंक यू बोलना चाहूँगी, बिकॉज बिफोर द लीप जो सीन्स मैंने किए हैं, मैंने इनफैक्ट लाइफ में कभी ऐसे सीन्स नहीं किए हैं कि somebody is passed away and I'm crying। वो सारे वन शॉट्स थे, वन टेक्स थे, एंड आई एम सो ग्लैड कि नकुल इज़ देयर ऑपोजिट playing the son, my stepson, because वो जो गिव एंड टेक हर एक्टर का होता है ना, वो ऐसे सीन्स को और ऊपर उठा देता है। तो आई एम वेरी फॉर्चुनेट कि लीप के पहले जो भी सीन्स आए हैं, इट वाज अमेजिंग एज एन एक्टर, मतलब बहुत सेटिस्फाइंग थे। लीप के बाद फिर वापस से वही है कि आई एम डूइंग लॉट ऑफ ड्रामा नौटंकी। वेल लास्ट फॉर द लुक, मतलब नंदनी की वार्डरोब काफ़ी अमेजिंग रही है, ड्रेसेस से लेकर अब तो सारी का अटायर है। क्या कुछ कहना चाहिए अबाउट टुडेज लुक? मैं सिर्फ इतना कहना चाहूँगी कि नंदिनीज लुक इज़ बेसिकली बिकॉज ऑफ अ लॉट ऑफ पीपल हु यू ऑल नेवर सी।
one is the creative department, all of them, one is the costume department, and you know it's amazing how every single time वो लोग कलर्स ऐसे देते हैं, कट्स ऐसे देते हैं कि यू नो आई जस्ट हैव टू वेयर इट एंड हाँ सुपर्ब. सो इट्स नॉट माई डिपार्टमेंट, इट इज़ देम. सो या कितना चल रहा है लोग? So, by the way, bottle green is one of my favorite colors. This is not fully bottle green, but royal blue, bottle green, I love these colors. So, मुझे जब पता चला कि it's green, I was very happy. और तू पिछले में क्या एक्टिंग कर रहा है ये भी मुझे दिख रहा है. तू जो पुतले कर रहा है ना वो तू है नहीं. सबका होना वैसा ही. वैसा नहीं. वरना तू इस ड्रेस ही करने यहाँ पे आता है. वैसा ही होगा तुम साइड. शो की खास बात तो है ही, काफ़ी सारे किरदार हैं, लेकिन एक वृंदा का ऐसा किरदार है जिसे फैंस ने, ऑडियंस ने इतना पसंद किया है, जो एक्चुअली राम की जान है. और फाइनली आई थिंक फैंस खुश होंगे, आपकी वापसी हो गई है लीव के बाद. क्या कहना चाहेंगे? फैंस बहुत चाहते थे कि वृंदा वापस आए एंड मुझे बहुत मैसेजेस आते थे एंड रिक्वेस्ट होता था, बट इट वाज़न्ट इन माय हैंड. वो राइटर्स का डिसीजन था एंड फाइनली आई एम बैक. फैंस थोड़े से नाराज़ है क्योंकि मैं प्रिया के अगेंस्ट हूँ. आपको ये समझना पड़ेगा, मैं प्रिया के अगेंस्ट नहीं हूँ, मैं राम की साइड हूँ. बस मेरी जान राम है, उसकी खुशी जिस चीज़ में वो बोलेगा तो मैं वो ही करूँगी. बट सून मैं फिर से इन दोनों को मिलवाऊँगी, डोंट वरी, बट थोड़ा सा टाइम दो.